कोरोना संक्रमण के कहर का सामना कर रहे देशवासियों के लिए कुछ राहत की खबर है। देश की जानी मानी वायरोलॉजिस्ट और चिकित्सा विज्ञानी गगनदीप कांत के मुताबिक इस महीने के मध्य से लेकर आखिर तक संक्रमण के मामलों में गिरावट आनी शुरू हो जाएगी। अभी कोरोना संक्रमण चरम पर है। देश भर में कोरोना टीकाकरण अभियान को रफ्तार देने के लिए केंद्र सरकार ने स्वदेशी टीके कोवैक्सीन के निर्माण की इजाजत कुछ और सरकारी तथा निजी कंपनियों को भी देने के विकल्प पर विचार कर सकती है। जानकारी के मुताबिक उच्च स्तर पर इस बात पर मंथन किया जा रहा है और टीकाकरण पर वैज्ञानिकों के समूह की राय भी इसके पक्ष में है। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के ग्रेटर नोएडा में कोविड-19 रोगियों के लिए 50 बिस्तरों वाला एक निजी अस्पताल शुरू हुआ। इस अस्पताल के पास अपना खुद का ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र है, जिससे प्रति 90 मिनट में 9000 लीटर ऑक्सीजन का उत्पादन हो रहा है। रूस ने कहा कि स्पुतनिक वी का लाइट वर्जन सिंगल डोज कोरोना वैक्सीन है, जो कि 80% तक प्रभावी है। कंपनी का दावा है कि उसका लाइट वर्जन वैक्सीन 2 डोज वाले टीकों की तुलना में सिंगल डोज में ही अधिक कारगर है। स्पुतनिक की इस लाइट वर्जन वैक्सीन को रूसी सरकार की भी मंजूरी मिल गई है। स्पुतनिक वी वैक्सीन को लाइट वर्जन से टीकाकरण को गति मिलेगी और महामारी को फैलने से रोकने में मदद भी करेगा। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन ने कोरोना की तीसरी लहर के लिए तैयार रहने को कहा है। ऐसे में इस संकट की घड़ी से उभरने के लिए रूस अगले 2 दिनों में स्पुतनिक वी के टीकों की 1,50,000 खुराकों की दूसरी खेप भारत भेज रहा है। दोनों देशों के बीच बातचीत के अनुसार रूस जून तक 50 लाख और जुलाई में 1 करोड़ से अधिक स्पुतनिक वी के टीकों की खुराक भारत भेजने की तैयारी कर रहा है। महामारी विशेषज्ञ डॉक्टर गिरिधर बाबू कहते हैं कि कोरोना की तीसरी लहर के ठंड में आने की आशंका है, नवंबर के आखिरी में या दिसंबर की शुरुआत में। इसलिए इस संक्रमण से जिन्हें सबसे ज्यादा खतरा है, उन्हें जल्द से जल्द वैक्सीनेट करने की जरूरत है। डॉक्टर गिरिधर कर्नाटक में नेशनल कोविड टास्क फोर्स के मेंबर और एडवाइजर भी हैं। वो कहते हैं कि अगली लहर युवा आबादी को प्रभावित कर सकती है। हालांकि वो ये भी कहते हैं कि तीसरी लहर 3 फैक्टर पर निर्भर करती है। पहला तो ये कि दिसंबर तक हम कितने लोगों को वैक्सीनेट करते हैं, दूसरा हम सुपर स्प्रेडर इवेंट को कितना रोक पाते हैं, और तीसरा ये कि हम कितनी जल्दी वायरस के नए वेरिएंट्स की पहचान कर पाते हैं और उसे रोक पाते हैं। देश में 10 जनवरी के बाद से नहीं हुआ सीरो सर्वे। महामारी की स्थिति पता करने के लिए सीरो सर्वे एक अहम भूमिका निभाता है, लेकिन संक्रमण की दूसरी लहर में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) इस पर चर्चा तक नहीं कर रहा है। यह स्थिति तब है जब हाल ही में दिल्ली एम्स के निदेशक कह चुके हैं कि देश में एक बड़ी आबादी कोरोना संक्रमण की चपेट में आ चुकी है। एक तरह से देश हर्ड इम्यूनिटी की ओर बढ़ रहा है, लेकिन वर्तमान स्थिति देखते हुए हर्ड इम्यूनिटी भी बेअसर दिखाई दे रही है। ऐसे में तत्काल बड़े स्तर पर सीरो सर्वे की आवश्यकता है। इसे लेके ICMR की ओर से भी कोई जानकारी नहीं दी गई है, जबकि ICMR के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव दूसरी लहर आने से पहले ही संकेत दे चुके थे कि एक बड़ी आबादी को कोरोना संक्रमण का खतरा है। आज के समय में ही नहीं, बल्कि हमेशा ही हमारे शरीर को एंटीबॉडीज और अपने इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करने की ज़रूरत होती है, और यह सब हमको अपने घर पे ही मिल सकता है। अंदर वो जो खुशी आपके अंदर आती है, उससे बनती है ये एंटीबॉडीज। जब कोई वैसी वीडियो देख रहे हो फनी सी प्यारी सी जो आपको बहुत अच्छी लग रही है और आप खूब ठाके ला के हंस रहे हो और बहुत मज़ा आ रहा है अंदर अंदर से, तब बनती है ये एंटीबॉडीज़। जब आप बहुत परेशान हो, बहुत स्ट्रेस में हो, टेंशन में हो, और फिर कोई दोस्त आके आपको बोलता है अरे यार टेंशन छोड़, मैं हूँ ना, तब बनती हैं ये एंटीबॉडीज़। जब आप पूरे मूड में हो और आपको गाना भी नहीं आता, डांस भी नहीं आता, उसके बावजूद भी आप ऊट पटांग डांस कर रहे हो, आप ऊट पटांग गाने गा रहे हो, तब बनती हैं ये एंटीबॉडीज़। जब आप बहुत परेशान हो घर में और आपका पार्टनर आके आपको हाथ पकड़ के बोले कि टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम दोनों मिलकर इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लेंगे, तब बनती हैं ये एंटीबॉडीज़। जब आपका कोई दोस्त फ़ोन करके आपको जोक सुनाए और आप दोनों हंसते हंसते लोटपोट हो जाएं, तब बनती हैं ये एंटीबॉडीज़। जब आपके प्यारे प्यारे बच्चे आपको मम्मी मम्मी पापा पापा चिल्लाते चिल्लाते आपसे बंदर के बच्चों की तरह चिपट जाए और छोड़े ना, तो ये जो एंटीबॉडीज़ बनाता है ना, ये इतनी ज़बरदस्त एंटीबॉडीज़ है कि आप किसी भी दुख से, किसी भी परेशानी से ज़बरदस्त लड़ाई और लोहा ले सकते हो। फिलहाल दोस्तों, आपको इन एंटीबॉडीज़ की ज़रूरत है। उत्तर प्रदेश अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने जानकारी देते हुए यह बताया कि प्रदेश में सक्रिय मामलों में 50,000 से ज़्यादा की कमी आई है।
30 अप्रैल को 3,10,783 सक्रिय मामले थे, जो अब 2,59,864 ही रह गए हैं। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर लगातार कहर बरपा रही है। गुरुवार को भी संक्रमितों का आंकड़ा 4 लाख पार कर गया। गुरुवार को देश भर में कुल 4,14,000 नए मामले सामने आए और 3,927 लोगों की मौत हुई। पिछले 10 दिनों में रोजाना 3,000 से अधिक लोगों की मौत हो रही है। इस तरह से केस 10 दिन में कुल 36,110 लोगों की मौत हुई, यानी हर घंटे में 150 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। 10 दिनों की अवधि में किसी भी देश में मौत का ये सर्वाधिक आंकड़ा है। उत्तर रेलवे द्वारा 28 ट्रेनें रद्द कर दी गईं, जिनमें 8 शताब्दी एक्सप्रेस, 2 राजधानी एक्सप्रेस, 2 दुरंतो एक्सप्रेस और 1 वंदे भारत एक्सप्रेस की सेवाएं शामिल हैं। उत्तर रेलवे ने इन ट्रेनों को अगली सूचना तक रद्द कर दिया है। देश में जारी कोरोना वायरस की दूसरी लहर के प्रकोप से बचाव के लिए अब भारतीय सेना भी आगे आ गई है। भारतीय सेना 3 स्टार जनरल के तहत एक कोविड प्रबंधन सेल बना रही है। इससे महामारी के इस व्यापक लड़ाई में मदद मिलेगी। इस प्रकोष्ठ का संचालन ऑपरेशनल लॉजिस्टिक स्ट्रैटेजिक मूवमेंट के निर्देशक द्वारा किया जाता है। नागरिक अधिकारियों की सहायता की देखरेख करने वाले 3 स्टार अधिकारी सीधे उप प्रमुख को रिपोर्ट करेंगे। लखनऊ में जानकीपुरम पुलिस ने कोरोना कर्फ्यू के दौरान शराब की तस्करी करने वाले गिरोह का रासपाश किया है। एसपी अलीगंज अखिलेश कुमार सिंह के मुताबिक 5 लोगों को गिरफ्तार कर आरोपित के पास से 550 पेटी बियर बरामद किए हैं। आरोपित बंदी के बावजूद सेक्टर 2 के मकान नंबर 2/448 से तस्करी कर रहे थे। आरोपित लोगों के महंगे दामों में बियर व शराब सप्लाई कर रहे थे। पकड़े गए लोगों में गोमती नगर निवासी मोहित वर्मा, अभिषेक सिंह यादव, विपिन यादव, अंकित यादव और प्रशांत शामिल हैं। पुलिस गिरोह के अन्य लोगों के बारे में भी जानकारी कर रही है। दिल्ली में कोरोना का कहर लगातार जारी है। 14 दिनों से लगातार कोरोना से 300 से ज़्यादा मरीजों की मौत हो गई है। पिछले 24 घंटे में 335 कोरोना मरीजों ने दम तोड़ा है और 19,133 नए मामले सामने आए हैं। राहत की बात यह है कि संक्रमण दर में और कमी आई है, जो घटकर 24.29% पर आ गई है, जबकि 22 अप्रैल को कोरोना संक्रमण दर 36.24% पर पहुंच गई थी। महाराष्ट्र में कोरोना विस्फोट फिर हुआ। बीते 24 घंटों में 62,194 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जबकि 853 लोगों की मौत हो गई। राज्य में रिकवरी रेट 85.54% है। वहीं मुंबई में हालात बेहद खराब हैं। एक दिन में 3,056 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि 69 लोगों की जान गंवाई है। हालांकि राहत की बात यह है कि मुंबई में रिकवरी रेट 90% है। देश में कोरोना वैक्सीन की कमी का असर टीकाकरण के आंकड़ों पर स्पष्ट दिखाई देने लगा है। एक सप्ताह पहले तक देश में 20 से 25 लाख लोगों को एक दिन में वैक्सीन दी जा रही थी, लेकिन उसके बाद यह आंकड़ा सबसे निचले पायदान पर आ पहुंचा है। पिछले एक दिन में 19 लाख लोगों ने टीका लिया है। बीते 5 दिनों की स्थिति है कि ज़्यादातर राज्यों में टीकाकरण की गति मंद दिखाई दे रही है, जिससे पता चल रहा है कि वैक्सीन की कमी के चलते राज्य खुलकर टीकाकरण नहीं कर पा रहे हैं। वहीं केंद्र सरकार अभी भी पर्याप्त वैक्सीन खुराक होने का दावा कर रही है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। संक्रमित मरीजों की संख्या में कुछ कमी तो देखने को मिली है, लेकिन फिर भी स्थिति चिंताजनक है। अस्पतालों पर बोझ कम नहीं हो रहा है और हर मरीज को समय रहते डॉक्टर भी नहीं देख पा रहे हैं। इसकी बड़ी वजह यह है कि यूपी के अस्पतालों में डॉक्टर नर्स की भारी कमी है। अब इस कमी को दूर करने के लिए योगी सरकार ने बड़ा फैसला किया है। अब कोविड चिकित्सालयों में तैनात चिकित्सक, नर्स, पैरामेडिकल और सफाई कर्मियों को 25% अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। कोविड अस्पतालों में डॉक्टर और पैरामेडिकल की कमी को देखते हुए सरकार का यह निर्देश आया है। यूपी के गोरखपुर में ब्रह्मपुत्र क्षेत्र के वार्ड नंबर 60 और 61 में परिणाम घोषित होने के बाद हुई हिंसा ने जिला प्रशासन को परिणाम पर पुनर्विचार के लिए मजबूर कर दिया। इसकी जांच जिलाधिकारी के विजयंत पांडेयन, सीडीओ इंद्रजीत सिंह एवं एडीएम एफआर राजेश सिंह ने स्वयं जांच शुरू की। मैनुअली प्रत्येक बूथ के मतपत्रों का मिलान कराया गया।
इसमें पता चला है कि वार्ड संख्या 60 से हारे हुए प्रत्याशी सपा समर्थित गोपाल यादव को जीत का प्रमाण पत्र दे दिया गया, लेकिन बुधवार मतों में यहां बसपा समर्थित रवि प्रताप निषाद आगे आए थे। कुल मतों के जोड़ में गड़बड़ी कर गोपाल को आगे दिखाया गया। इसी तरह कुछ अन्य वार्डों में भी गड़बड़ी पाई गई। डीएम ने ब्रह्मपुत्र के आरओ सिंचाई विभाग अधिशासी अभियंता वीरेंद्र कुमार के खिलाफ एफआईआर के साथ कार्रवाई के लिए चुनाव आयोग को लिखने के लिए निर्देश किए और एफआईआर दर्ज कराई। कोरोना को देखते हुए सेना ने भी अपने अफसरों, जेसीओ और जवानों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। सेना मुख्यालय ने 31 मई तक बैठक और कॉन्फ्रेंस पर रोक लगा दी है। पोस्टिंग पर बाहर जाने वाले जवानों और अफसरों का मूवमेंट नहीं होगा। सेना मुख्यालयों ने सभी कमान मुख्यालयों को आदेश जारी कर दिया है। इसे लेकर मध्य कमान ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। महाराष्ट्र में जहां पिछले 24 घंटों में 62,000 से ज़्यादा केस आए हैं, वहीं कर्नाटका में कोरोना संक्रमण के नए मामलों की संख्या 50,000 के करीब दर्ज की गई है। मध्य प्रदेश सरकार के स्टेट प्लेन की ग्वालियर में क्रैश लैंडिंग हुई। ये प्लेन रेमडेसिविर इंजेक्शन लेकर आ रहा था। ग्वालियर हवाई अड्डे पर उतरने के दौरान प्लेन फिसल गया और ये हादसा हो गया। हादसे में दोनों पायलट सुरक्षित हैं, उन्हें मामूली चोटें आई हैं। उत्तर प्रदेश कर्मचारी संघ संयुक्त परिषद का दावा है कि यूपी पंचायत चुनाव में ड्यूटी के दौरान 2000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। इनमें करीब 1000 शिक्षक थे। उत्तर प्रदेश में कोरोना का कहर जारी है। अब इसकी चपेट में आकर एक और भारतीय जनता पार्टी विधायक ने जान गंवा दी है। रायबरेली की सलोन विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक व पूर्व मंत्री दल बहादुर कोरी का आज निधन हो गया। वह बीते दिनों ही कोरोना संक्रमित हुए थे और उनका इलाज चल रहा था। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में कोरोना मरीज नितिन की इलाज होने के दौरान मौत हो जाने पर 54,000 रुपये जमा न करने पर रामा मेडिकल कॉलेज प्रबंधन द्वारा शव को बंधक बनाकर रखा गया। इस मामले में डीएम हापुड़ की हस्तक्षेप के बाद 35,000 रुपये लेकर रामा अस्पताल प्रशासन ने युवक का शव उसके परिजनों को सौंपा। तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री ने आज शपथ ग्रहण की। द्रमुक पार्टी के प्रमुख एम.के. स्टालिन को गवर्नर बनवारीलाल पुरोहित ने पद की शपथ दिलाई। चेन्नई के राजभवन में आयोजित किए गए शपथ ग्रहण समारोह से पहले कल स्टालिन ने नए मंत्रिमंडल के लिए 34 नामों की घोषणा कर दी थी। ब्राजील के रियो डे जेनेरियो में एक गोलीबारी की घटना में पुलिसकर्मी समेत कम से कम 25 लोगों की मौत हो गई। ताज़ा समाचारों से अपडेट रहने के लिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।